64 योगिनी, शक्ति, तंत्र और संसद भवन का रहस्य। 64 योगिनी भारतीय आध्यात्मिक और तांत्रिक परंपरा का एक गूढ़ विषय है। इन्हें अक्सर आदिशक्ति, मां काली या मां दुर्गा के 64 रूप माना जाता है, जो ब्रह्मांड की विभिन्न शक्तियों और ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इनका रहस्य केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि प्राचीन ज्ञान, वास्तुकला और गहन साधना पद्धति में छिपा है। कौन है 64 योगिनियां? दैवीय स्वरूप। 1। देवी शक्ति के अंश। पुराणों और तंत्र ग्रंथों के अनुसार 64 योगिनियां सीधे देवी शक्ति से उत्पन्न हुई हैं। उत्पत्ति की कथाएं। एक कथा के अनुसार जब देवी काली ने घोर नामक दैत्य का वध करने के लिए युद्ध किया, तो उन्होंने अपनी सहायक के रूप में 64 रूप धारण किए, जिन्हें योगिनियां कहा गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार ये योगिनियां सप्त मातृकाओं, 7 देवियों, ब्राह्मणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इंद्राणी, चामुंडा में से प्रत्येक की 8 सहायक शक्तियां हैं। इस प्रकार 8 × 8 यूकेल 64 योगिनियां होती हैं। इन्हें मां पार्वती की सहेलियां भी कहा जाता है, जो हर युद्ध और साधना में उनका साथ देती हैं। 2। तांत्रिक महत्व। योगिनियां 64 तंत्रों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। तंत्र का उद्देश्य शक्ति को सिद्ध कर अलौकिक क्षमताएं प्राप्त करना होता है, और यह योगिनियां उन शक्तियों की वाहक हैं। हर योगिनी किसी विशेष ज्ञान, सिद्धि, करुणा, शक्ति या सौंदर्य का प्रतिनिधित्व करती है। इनकी साधना से साधक असंभव माने जाने वाले लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकता है, जिसमें धन, सौभाग्य, शत्रु पर विजय और यहां तक कि मोक्ष भी शामिल है। 64 योगिनी मंदिर का रहस्य, ऐतिहासिक और वास्तुकला। भारत में कई 64 योगिनी मंदिर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का मुरैना, मितावली और भेड़ाघाट मंदिर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 1। तांत्रिक विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ तांत्रा, मुरैना मंदिर, मितावली। 1323 ईस्वी में कच्छप राजा देवपाल द्वारा निर्मित यह मंदिर कभी एक तांत्रिक विश्वविद्यालय या गोलकी मठ कहलाता था। यहां सिर्फ तंत्र ही नहीं, बल्कि सूर्य के गोचर पर आधारित ज्योतिष और गणित की शिक्षा भी दी जाती थी, जो दर्शाता है कि यह प्राचीन ज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। मंदिर में आज भी रात में रुकने की अनुमति नहीं है, जिसका कारण यहां की गहन तांत्रिक ऊर्जा और रात्रिकालीन साधनाओं को माना जाता है। 2। वास्तुकला का गूढ़ रहस्य। 64 योगिनी मंदिरों की संरचना उन्हें अन्य मंदिरों से अलग करती है। विशेषताएं, फीचर्स, विवरण, डिस्क्रिप्शन, महत्व, सिग्निफिकेंस। दैवीय स्वरूप। मां काली या दुर्गा के 64 रूप। 64 तंत्रों की अधिष्ठात्री देवी, ज्ञान, शक्ति और अलौकिक क्षमताएं प्रदान करना। वास्तुकला पूर्णतः वृत्ताकार संरचना, बीच में एक खुला मंडप और शिवलिंग। शिव, शक्ति का संतुलन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र। ऐतिहासिक भूमिका। प्राचीन काल में इसे तांत्रिक विश्वविद्यालय या गोलकी मठ कहा जाता था। तंत्र, ज्योतिष और गणित की उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र। आधुनिक रहस्य माना जाता है कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन इसी मंदिर से प्रेरित है। भारतीय वास्तुकला की महत्ता और प्राचीन ज्ञान की शक्ति। साधना। हर योगिनी की साधना से विशेष सिद्धि और मनोकामना पूर्ति होती है। विशेषताएं, फीचर्स, विवरण, डिस्क्रिप्शन, महत्व, सिग्निफिकेंस। दैवीय स्वरूप। मां काली या दुर्गा के 64 रूप। 64 तंत्रों की अधिष्ठात्री देवी, ज्ञान, शक्ति और अलौकिक क्षमताएं प्रदान करना। वास्तुकला पूर्णतः वृत्ताकार संरचना, बीच में एक खुला मंडप और शिवलिंग। शिव, शक्ति का संतुलन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र। ऐतिहासिक भूमिका। प्राचीन काल में इसे तांत्रिक विश्वविद्यालय या गोलकी मठ कहा जाता था। तंत्र, ज्योतिष और गणित की उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र। आधुनिक रहस्य माना जाता है कि भारतीय संसद भवन का डिजाइन इसी मंदिर से प्रेरित है। भारतीय वास्तुकला की महत्ता और प्राचीन ज्ञान की शक्ति। साधना। हर योगिनी की साधना से विशेष सिद्धि
और मनोकामना पूर्ति होती है। 1. दैवीय स्वरूप विशेषता। दैवी शक्ति के 64 रूप। विवरण। ये मुख्य रूप से मां काली या दुर्गा के अंश हैं, जो 64 तंत्रों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। महत्व। साधक को अलौकिक शक्तियां, ज्ञान, करुणा, सिद्धि और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करना। 2. वास्तुकला विशेषता। वृत्ताकार, गोलाकार मंदिर संरचना। विवरण। मंदिर में 64 कक्ष ताक एक वृत्त में बने हैं, जिसके केंद्र में शिवलिंग स्थापित है। अधिकांश मंदिरों में छत नहीं है। महत्व। शिव और शक्ति के संतुलन, ब्रह्मांडीय चक्र को दर्शाना और ऊर्जा के संचरण को बढ़ाना। 3. ऐतिहासिक भूमिका विशेषता। प्राचीन तांत्रिक विश्वविद्यालय। विवरण। मुरैना जैसे मंदिर प्राचीन काल में गोलकी मठ या तांत्रिक यूनिवर्सिटी थे, जहां तंत्र, ज्योतिष और गणित की शिक्षा दी जाती थी। महत्व। भारत में उच्च कोटि के गूढ़ ज्ञान और विज्ञान का केंद्र होना। 4. आधुनिक कनेक्शन विशेषता। भारतीय संसद भवन से तुलना। विवरण। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि संसद भवन का गोलाकार डिजाइन मुरैना के 64 योगिनी मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है। महत्व। प्राचीन भारतीय वास्तुशिल्प और ज्ञान की वैश्विक महत्ता को सिद्ध करना। 5. साधना विशेषता। मनोकामना पूर्ण करने वाली साधना। विवरण। योगिनियों की साधना को कठिन लेकिन अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है, जिससे असंभव लक्ष्य भी प्राप्त किए जा सकते हैं। महत्व। आध्यात्मिक उन्नति, गृहस्थ जीवन में सुख, शांति और सभी प्रकार की बाधाओं का नाश। 3. संसद भवन का कनेक्शन, द पार्लियामेंट कनेक्शन। यह एक सबसे बड़ा रहस्य है। कई इतिहासकार और वास्तुकार मानते हैं कि ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस ने 1920 के दशक में नई दिल्ली में भारतीय संसद भवन, पार्लियामेंट हाउस का डिजाइन बनाने के लिए मुरैना के 64 योगिनी मंदिर की गोलाकार वास्तुकला से प्रेरणा ली थी। यह बात भारतीय ज्ञान और वास्तुकला की महत्ता को दर्शाती है। साधना का गूढ़ फल। 64 योगिनियों की साधना को अत्यंत दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। सही गुरु के मार्गदर्शन में साधना करने पर साधक को ये फल मिल सकते हैं। अलौकिक शक्तियां। डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत और अन्य नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। समृद्धि और ज्ञान। योगिनी साधना से साधक को जीवन में करुणा, ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। मनोकामना पूर्ति। यह साधना हर तरह की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए अनिवार्य मानी जाती है, खासकर जब साधक कोई असंभव लक्ष्य रखता हो। एक चुटकी भर ज्ञान, अ टच ऑफ विट। 64 योगिनी मंदिर को देखकर लगता है कि प्राचीन भारतीय इंजीनियरों ने गोलाकार वास्तुशिल्प का इस्तेमाल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि एकाग्रता और ऊर्जा संचार को बढ़ाने के लिए किया था। यदि आप आज भी वहां जाएंगे, तो आपको तंत्र विद्या की वाइब्स महसूस होंगी और आप सोचेंगे कि संसद भवन के डिजाइनर कितने समझदार थे। क्या आप मुरैना और भेड़ाघाट के 64 योगिनी मंदिरों में से किसी एक के बारे में और अधिक रोचक तथ्य जानना चाहेंगे?